लकड़ी की सुइयां तो बस आगे बढ़ना जानती हैं, लेकिन जो मिट्टी की महक होती है इसके पास एक जादू होता है। याद है बहुत सारी बिंदियों वाला डब्बा, वो नटखट सा तराजू जिसको हम कितना एकसा कर लें मजाल है कि हो जाए। एक डब्बे से बहुत सारी बिंदियां निकाल के लगाने का मजा ही अलग था। वो बरसों पहले ले जाने वाली जिंदगी, वो छोटा सा आईना याद है? पलक झपकते ही बरसों पीछे ले जाती है, वहाँ जहाँ ना तो वक्त की कमी थी और ना ही खुशियों का कोई तगादा। जितना जी चाहे खुश हो जाओ, जब मन हो तो आंसू बहा लो। तो चलिए आज इस घड़ी के टिक टिक को थोड़ी देर के लिए शांत करते हैं। इस नन्ही सी दुकान से कुछ खरीद लेते हैं और यादों के पिटारे से एक और खूबसूरत दोपहर चुराते हैं। याद है वो पत्तों वाले पैसे जिसे देकर हम सारी दुकान खरीदने की इच्छा रखते थे। आज हमारी रसोई में सबसे पहले क्या पकेगा? यादों वाली कुल्हड़ की चाय या मिट्टी के कढ़ाई में कुछ और? देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। छोटी सी कढ़ाई चढ़ाई है चूल्हे के ऊपर। मिट्टी के इस बर्तन में जब दूध उबलता है तो उसकी खुशबू पूरे घर पे फैल जाती है। ठीक वैसे ही जैसे बचपन में 2 दिन आने की कहानियाँ की खुशबू हमारे मन में फैल जाती थी। देखिए इस नन्ही सी रोटी का चूल्हे की आंच पर सीधे फूल जाना, ये किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं लगता। आजकल हम गैस और इंडक्शन के जमाने में आ गए हैं, पर जो तृप्ति इस अंगारे पर की रोटी को देखकर मिलती है वो और कहाँ। इस पर थोड़ा सा घर का बना सफेद मक्खन और बस दुनिया का हर पकवान इसके आगे का है। लीजिए हमारी शाम का एक छोटा सा मुकम्मल नाश्ता तैयार है। ना कोई तामझाम, ना कोई दिखावा, बस एक कुल्हड़ की चाय, एक रोटी और ढेर सारा सुकून। जानते हैं मिट्टी हमें सिखाती है कि हम चाहे आसमान की कितनी भी ऊंचाइयों को छू लें, हमारी जड़ें हमेशा जमीन से जुड़ी रहनी चाहिए। जिंदगी की इस भागदौड़ में अगर आपको थोड़ी देर के लिए रुकना अच्छा लगा हो तो मेरी एक छोटी सी रसोई की महक को सब्सक्राइब करना। जरा देखिए तो सही कितनी गंभीरता से काम चल रहा है। यहाँ ना तो कोई नाप तौल है और ना ही रेसिपी बुक। यहाँ रेसिपी बनती है सिर्फ और सिर्फ मासूमियत से। मिट्टी के छोटे से तवे पर जब नन्ही नन्ही रोटियां सिकती हैं और पत्तों के पकोड़े की खास सब्जी बनती है तो लगता है असली सुकून तो इसी सादगी में है। क्यों सैफ साहब, नमक थोड़ा कम तो नहीं? ओहो, चूल्हे का धुआं आँखों में गया
पर चेहरे की मुस्कान गायब नहीं हुई। गालों पर लगी ये मिट्टी किसी महंगे फेशियल से 1000 गुना बेहतर है। आज के डिजिटल दौर में जहाँ बच्चे स्क्रीन से चिपके रहते हैं, इन्हें इस तरह प्रकृति के बीच मिट्टी से सराबोर और खुलकर हंसते देखना किसी थेरेपी से कम नहीं है। देखो कितनी प्यारी रोटियां लग रही हैं। जब इस नन्हे तवे पे गोल गोल फुलके बनते हैं, खाने की तो बात ही अलग होती है। मिट्टी की रसोई सिर्फ एक जगह नहीं होती, यह एक जीवन शैली है। ये हमें याद दिलाती है खुश रहने के लिए बहुत सारे तामझाम की नहीं, सादगी की जरूरत होती है। हमारे नन्हे सैफ की मिट्टी की थाली तैयार है। इसमें स्वाद भले ही मिट्टी और पत्तों का हो, लेकिन प्यार 100% है। हम बच्चों ने आज सीखा है खुश रहने के लिए हमें महंगे खिलौनों की नहीं, बल्कि थोड़े से बचपन की जरूरत है। अगर इन नन्हे सैफ की रसोई ने आपको दिल के छुआ हो तो ढेर सारा प्यार जरूर दीजिएगा। कमेंट में अगली रेसिपी जरूर बताइएगा और हाँ, लाल बटन को जरूर दबाइएगा एकदम ध्यान से। और एक बात, फिर मिलेंगे एक नए स्वाद, नए धुएं और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि मुस्कुराने के पैसे नहीं लगते। और रखिएगा अपना बहुत सारा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।